तो हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और ये देखिए शाम का टाइम हो गया था और हम लोग चले गए थे सब लोग खेत पे। दीदी ने कहा चलो खेत पे घूम के आते हैं, तो हम लोग खेत पे चले गए थे। और यहाँ पे दीदी को भैंस का चारा वारा डालना था, सानी वानी लगानी थी भैंस को। और यहाँ बकरे भी बंदे, बकरा था, बकरी थी, उन्होंने पाले हुए हैं उनको, क्योंकि जब ईद आती है तो उनका बकरा ईद आती है तो बकरे को हलाल कर किया जाता है। तो वो इसलिए बकरे ख़रीद के पहले से ही रखते हैं, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं, तंगड़ा करते हैं। और ये सब हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे। बच्चे भी बहुत सारी मस्तियाँ कर रहे थे, क्योंकि भाई पहली बार खेत पे जाने का मौका मिला था। और खेत पे इतना सारा खेलने के लिए वो इस सामान था। देखिए बच्चे कुंडी में जाके पानी, ट्यूबवेल वगैरह सब लगा हुआ था, तो बच्चे सुबह के टाइम इसी में नहा के गए थे। ट्यूबवेल चल रहा था तब खेत भर रहे थे, और खेत भरने के बाद में बच्चों ने नहा लिया था। फिर देखिए साफ पानी था, माँ ने पैर डाल के बैठा हुआ था। और मैं आपको शाम का व्यू दिखा रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा मौसम था। फिर हमने मोमोज़ मंगाए, वहाँ पे बर्गर मंगाया, जो कि वहाँ का बहुत ही यम्मी और फेमस बर्गर था। और यहाँ दीदी सानी लगा रही थी भैंसों को भूस वगैरह डाल के, और उसमें आटा वाटा डाल के भैंसों को बांधने वाली थी। और फिर हमने मोमोज़ इंजॉय किए, जो कि फ्राई मोमोज़ मंगाए थे, जो बहुत अच्छे फेमस थे वहाँ के। तो हमने मोमोज़ और बर्गर खाया, खेत पे ही बैठ के आराम से इंजॉय किया। यार बहुत दिनों बाद था, इंजॉय तो करना बनता ही है। फिर हमने, आप मत खेलो पानी के अंदर। रोटी कौन खाएगा? भूखा रहूंगा, भूखा रहेगा, देख लो। अब नहीं जाओगे आप मेरे, नहीं निकल रही। देखिए बकरे ने डेच की फंसा ली अपने सर के अंदर, देखो देखो निकल गई। अच्छा रहा तो अंदर तक नहीं गया। देखा ना बकरे ने फंसा ली थी अभी डेच। मैं कर रहा, अब घुस रहे हैं। तो डर रहा है आए बकरे से? क्यों? और क्या, मैं तो नहीं देना। ये कोई खाता थोड़ी ना बकरा, खाता है, नहीं खाता। खाता है। तो देखिए भैंसों को सानी लग चुकी है, दीदी ने भैंसों को सानी लगा दी है। और बच्चे यहाँ देखिए बकरी के साथ खेल रहे हैं, जो कि इनको कभी बकरी दिखाई नहीं देती, तो बकरी के साथ खेल रहे हैं। और हम लेते हैं इस पेड़ के नीचे। ये हमारी फ्रेंड बन गई है अब। ये है बकरा, ये बकरा है, वो बकरी है। पिज्जा पार्टी है, पिज्जा ले खाती है, कुछ और ही खा ले। भूसा पार्टी करेंगे, भूसा पार्टी, चना पार्टी। चना भी खाते हैं, ये मौसमी का जूस पीती है। यहाँ लगा है ट्यूबवेल, देखिए ट्यूबवेल लगा हुआ है यहाँ पे नहाने के लिए। सुबह नहा के सब लोग यहीं पे गए ट्यूबवेल पे। पैर में कौन ना पैर चप्पल, चप्पल पहन। और देखिए हम लोग फरमा रहे हैं आराम, लेटे हुए हैं पेड़ के नीचे शांति से गांव में आके। और ये मेहंदी लगाई थी इन्होंने, लेटी हुई है। और ये देखिए ये दीदी तो खड़ा होके भी खिला सकता है इसको। इधर आ, खटिया, ओए हट जा, खटिया पे खड़ी हो। आ जा भाई, खटिया पे खड़ा हो। ओ खटिया पे खड़ा हो जा। ओए ओए, देखिए बकरा को, तभी तो बोल रही है। बकरा को पकड़ के और घुमा रहा है, उसे खाना खिला रहा है, पत्तियां खिला रहा है। देखिए बकरे को, देखो पत्तियां खिला रहे हैं। देखिए कहाँ जा नहीं रही है, वो जा रहा है। बकरा नहीं है, बकरी है। बकरा है, छोड़ दिया ये। अच्छा अरे लेकिन वो है ना बकरा, ये है बकरी। वो बकरी है, ये देख है पागल है ना जो सब। वो कह रही है मुझे पिज्जा मंगाओ, बर्गर मंगाओ। वो काट लेगा पिज्जा, उससे मंगवा रही है। वो बकरी नहीं है, बकरा है। ये ले, इसको खिला दो। देखिए खा रहे हैं। मैं सब्जी लेना चला गया, क्या ना रे उससे क्या नहीं। चाकू से नहीं करा देते ना। हां वो सही जल्दी कर जाता, बराबर कटे हैं। हां हाथ से किसमें का? तो देखिए अभी हो गए हैं 5। और देखिए ये देखिए ट्यूबवेल लगा हुआ है, खेत ही खेत, मजेदार व्यू। और देख
और फिर देखिए सानी वानी लग गई थी तो दीदी ने कहा अब तुम लोग घर पे चले जाओ कि खाना बनाने का टाइम हो गया था। 1 से 1.5 घंटा हम लोग खेत पे बैठ के आए थे तो फिर अब हम सब्जी वब्जी भी आ गई थी, भैया सब्जी ले आए थे। सब्जी ला के मोमोस वोमोस ख़त्म करके हम लोग घर की तरफ निकल गए। और हमें खाना भी बनाना था क्योंकि रात को चूल्हे पे खाना बनता है, गैस पे नहीं बनाती है दीदी। और गैस पे कभी कभार चाय वगैरह ही बनती है तो इसलिए हम लोग चूल्हे पे खाना बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, चूल्हा जलाओ और वो तो चूल्हे पे। और देखिए इनकी छोटी वाली वो थी, ये बड़ी हैं और ये इनसे छोटी वाली भैया की वाइफ थी। और ये हम लोग सब्ज़ी लेके जा रहे थे, आलू था गोभी थी क्योंकि हम लोगों के लिए उन्होंने वेज खाना बनाया हुआ था। वैसे वो वेज भी खाते हैं नॉन वेज भी खाते हैं तो दोनों तरह का बनाते हैं। तो हम लोग गए थे तो कोई नॉन वेज नहीं था, वेज ही था। यहाँ बच्चे अपने मस्ती में खेल रहे थे और ये देखिए यहाँ पे उनकी बेटी जो बड़ी वाली से छोटी वाली दीदी की बेटी है वो लेके जा रही थी, क्या कहते हैं, बर्गर लेके जा रही थी जो बच गया था, उनके लिए बचा के रखा हुआ था। और ये निकल गई घर की तरफ और हम भी पैदल पैदल जा रहे थे। मैंने कहा चलो आपको व्यू दिखा दूँ। गांव में जाकर बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। 2 दिन के लिए गए थे गांव में, कुछ काम था इसकी वजह से हम लोगों को गांव जाना पड़ा था। तो भैया ने कहा चलो मेरा गांव देख के आ जाओगे, तो गांव भी दिखा लाऊंगा। और बहुत ही मस्ती की हमने गांव जाके। चूल्हे के हाथ की रोटी बनी हुई खाई, देखिए चूल्हा जल रहा था, सब्जी छोंक दी थी इसमें, गोभी आलू की सब्जी छोंक दी थी। और भैया बहुत ही मज़ा आया गाँव जाके। पहली बार गाँव का एक्सपीरियंस मैंने आपको दिखाया, कैसा लगा आपको बताना मुझे। और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा भाई, खाना वाना गांव का और फ्रेश मक्खन, फ्रेश घी, सब कुछ जो कुछ दूध वगैरह भी और छाछ वगैरह भी सब गांव का था। बहुत ही यम्मी, सब कुछ देसी गांव का था। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए मैं वहाँ गई तो मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या ट्रेजेडी होगी वो बाद में बताऊंगी। और ये इसने मसाला वसाला सब डाल दिया था, नमक हल्दी मिर्च और कड़ी लीव्स भी डाल दी थी इसमें। और फिर उसके बाद सब्जी छोंक दी थी। और फिर दीदी ने शाम को बनाई थी रोटी। और देखिए दीदी रोटी बनाने में लग गई थी, यहाँ पे वो रोटी बना रही थी वो। और सब लोग बैठ गए थे खाने के लिए, गरम गरम रोटी बनाई जा रही थी, मक्खन और चटनी। और यहाँ पे खाना लगाने की तैयारी चल रही थी, बड़े लोग खाना खाने के लिए आ रहे थे। फिर लेडीज़ खाती हैं, फिर बच्चे खाते हैं। यहाँ पे सब अलग तरीके से खाना खाते हैं, हमारे जैसा नहीं होता है यहाँ पे। सब बच्चे बड़ों के साथ नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे अलग तरीके से होता है। मगर अच्छा था यार, सब लोग बहुत ही इंजॉय किया, फ़न किया, मस्ती की। और फिर देखिए हम लोग मंडे वाले दिन घर की तरफ निकले। और ये डुग्गू मानव की पिटाई करने पे लग गया था। यहाँ पे देखिए दूसरा दिन का सुबह हो गई थी। और देखिए मैं रेडी हो गई थी क्योंकि हम लोगों को निकलना था। निकलने के बाद हमें कहीं और भी जाना था यार, और उसके लिए हम लोग रेडी वेडी होके बैठ गए थे। फिर दीदी ने खाना वाना तैयार कर दिया था और हमारा कुछ सामान आ रहा था, उसके लिए हम रेडी तो हो गए थे, मगर फिर भी हमें 3-4 घंटे लग गए रेडी वेडी होकर भी बैठे। फिर क्योंकि हमारा कुछ ऑयल वगैरह भैया ने मंगाया था, जो भैया का छोटा वाला भाई है वो गया था अपने ससुराल, तो वहाँ से वो ऑयल लाने वाले थे, सरसों का ऑयल। तो भैया ने फिर हम लोगों ने वेट किया थोड़ी देर। उसके बाद में फिर हम मेरठ नहीं, पहले हमें कहीं कुछ देखने जाना था, तो वहाँ पे हम लोग देखने गए। और वहाँ से यार वहाँ पे हम गए तो हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। और ट्रेजेडी में वो आगे वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। इस वाले ब्लॉग में मैं सिर्फ इसी का ही बताऊंगी, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कहा चलो आपके साथ। और ये मैंने मेहंदी लगाई थी, ये आई थी मुस्कान के ससुराल से, उसके गोद भराई पे मेहंदी। तो मुस्कान ख़राब करने पे लगी हुई थी उस मेहंदी को, तो मैंने कहा चलो मेरे हाथों पे ही लगवा के इसका कुछ तो किया ही जाए। और फिर वहाँ पे सलमा जो थी उनको मेहंदी लगानी आती थी, तो उन्होंने कहा कि लो भाभी मैं आपके हाथों पे मेहंदी लगा दूँ, तो उन्होंने मेरे हाथों पे मेहंदी लगा दी थी। और मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूँ कि हमारा गाँव का कैसा एक्सपीरियंस, मैं आपको वही बता रही थी। और आप लोगों को मैं ये डबिंग करके बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत शोर शराबा था थोड़ा सा, इसकी वजह से मैं आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने कहा चलो डबिंग करके वही बता देती हूँ आप लोगों को। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना। और आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ मुझे शेयर कर देना। और बाय बाय गाइस, चलिए मिलेंगे थोड़ी देर में। इसमें जाएंगे हम।
हाँ उन्होंने तो बताई थी। हाँ हाँ ऊपर बूट हाँ 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 हाँ। पापा हम यहाँ पे जा रहे हैं हैं इधर 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 इसमें है, ऑफिस है क्या? अच्छा। तो देखिए हम यहाँ पे खाने के लिए रुके थे और यहाँ पे हमने खाया पनीर पकौड़ा। और ये देखिए भैया, दीदी के भैया और भाभी है और बाबू। हाय गाइस, हाय गाइस, मेरा दर्द कम हो गया है और ना फीलिंग है। फीलिंग है नहीं नहीं आफ्टर 2 एंड 3 कमेंट में बताना। तो देखिए अब हम जा रहे हैं घर। वो तो नहीं आ जा। अरे यार मुंह तो मत करा। ठीक है जी, ठीक है भैया नमस्ते। नमस्ते बाबू, बाय। कुछ चुम्मी ले ली मम्मी ने। तो देखिए गाइस हम लोग चले गए थे, अब घर की तरफ निकल गए थे। खाना पीना हो गया हमारा और हमने शाहजी पे थोड़ा सा कुछ हमने नाश्ता किया क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़ से। और भैया दीदी के जो भैया भाभी थे वो भी हमसे मिलने के लिए आ गए थे। ज़्यादा दूर नहीं था, 5 मिनट का रास्ता था। तो जैसे ही हम लोग 2 किलोमीटर रह गया था उनको कॉल कर दिया था तो वो मिलने के लिए आ गए थे। भैया भाभी थे, उनकी बेटी थी बहुत ही प्यारी। और मिलने के बाद में फिर हमने थोड़ा कुछ खाया। भैया ने कोल्ड ड्रिंक ला के दी क्योंकि मैं गाड़ी में से निकल नहीं सकती थी बाहर। मेरे बहुत सारी चोट लग गई थी पैर में, जिससे डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था चलने के लिए। और आज हमारे साथ मतलब बहुत 2 ट्रेजिडी ऐसी हुई, मतलब हम बढ़ते मरते बच गए। और हादसा मतलब कहते हैं होता है तो हो ही जाता है अचानक से। और मेरे साथ भी वही हादसा हुआ कि हमारे साथ 2 हादसे ऐसे हो गए कि हम बता नहीं सकते। बहुत ही बुरा दिन था हमारे लिए। तो उसके बाद में फिर देखिए और भैया भाभी भी चले गए घर। तो ये देखिए हम निकल गए थे घर की तरफ। खाना पीना नाश्ता हो गया था हमारा। और मेरठ पहुंचने में भी हमें दो घंटे का टाइम लगना वाला, 1 घंटे का टाइम लगने वाला था। तो हम लोग फिर जल्दी से निकल गए। एक्चुअली मेरे पैर में भी बहुत दर्द हो रहा था, टाँके लगे हुए थे तो प्रॉब्लम हो रही थी। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे ज़रूर बताना। और लव यू गाइस, सभी को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।